आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के जनसुराज मुख्यालय पे हैं और आज यहाँ पे जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, इसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे विभिन्न जो महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन है पटना में, उनके जो चीफ लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और यहाँ पे महिलाओं को किस तरह से जनसुराज में आगे बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों पे इन लोगों ने एक बैठक की। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या मुद्दा रहा। क्या मुद्दा रहा आज आप? देखिए, आज हमारा मुद्दा रहा कि जो महिलाओं का जो भविष्य तय करता है वो आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि है। तो कैसे इस समृद्धि को और समृद्ध किया जाए, कैसे इसको स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गेस्ट किया जाए, इस बातें पर चर्चा हुई। हमने गीत संगीत गाया, इसको लेकर के काफी इंकरेजमेंट हुआ स्टूडेंट से लेकर के और अच्छे, अब कहिए कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक कर हम लोग शामिल हुए। और हमें लगता है जो बिगुल फुंका चुका है अब उसकी बारी है पूरी तरह से बच जाने की, तो बच चुकी है और आगे बहुत अच्छे भविष्य के लिए जनसुराज आएगा, गृहस्थ से लेकर के वैराग तक में आएगा और जनसुराज हर हाल में आएगा। इस बात का आगाज बड़े पुरजोर तरीके से आज हमने कर दिया है। प्रशांत किशोर की मुहिम को ही क्यों आपने चुनी? नहीं, प्रशांत किशोर की मुहिम में अगर महिलाओं का कुछ मुद्दा दिखता है और हमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का कुछ विकल्प दिखता है तो प्रशांत किशोर को नहीं चुना जाए, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो चुना है। इस मुहिम को क्यों चुनी, क्या दिखा? चुना, बस मैंने तो कहा कि तीनों संस्कृति, तीनों समृद्धि की मैंने बात की है, तीनों सशक्तिकरण की बात की, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। अगर तीनों के मुहिम को लेकर के वो इतने आगे आगे बढ़ रहे हैं तो उस मुहिम में शामिल होना हमारा ड्यूटी बनता है और हम हो गए। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि मुझको देख के तो आपको लग रहा होगा कि बहुत एक्सपीरियंस है उम्र देख के। तो मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने स्वार्थ को भी देखेंगे ना। जहाँ हमारी आवाज़ को तवज्जो दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, हम तो ऐसा जगह ढूंढेंगे, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जो भी हो। जब हमको आप बैक बेंच में, जब अभी तक के एक्सपीरियंस है, हमें हमेशा बैक बेंच में ही भेजा गया। हमको लग रहा है कि शायद ये वही जगह है जहाँ हमको फ्रंट लाइन में भी जगह मिलेगा, जहां हमको अपने अधिकारों पे बात करने का जगह दिया जाएगा। जब हमको लग रहा है कि ये हमको उतना महत्व देंगे तो और पॉलिसी लेवल में हम अपनी बात रख पाएंगे, तभी बदलाव आएगा। ये तो सिंपल फंडा है। जो भी पॉलिसी लेवल में लगा रहा पेट्रियार्की सोसाइटी में, पॉलिसी लेवल में पुरुष लगे रहे, अगर इस पेट्रियार्की सोसाइटी में हमें जगह, उचित जगह मिलता है कि उसमें हमको भाग लेने का मौका लगे, तो हम तो ये चुनेंगे ना। तो हम ये अभी देखिए, आज पहली मीटिंग थी और हमको लगा कि शायद यहाँ संभावना है, इसलिए हम आप अभी कह नहीं सकते कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं, चुन चुके हैं और जुड़े शायद, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमको यहाँ सही जगह मिलेगा, इसलिए हम इस मुहिम कहना चाहेंगे। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे जन सुराज के बैनर में। जन सुराज के अंतर्गत हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं। तो हमारे महिलाओं की भागीदारी इसमें जब होगी, सही लोगों का हम चयन कर पाएंगे और हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, तब जो हमें आरक्षण मिला है या हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो जन सुराज के बैनर के अंतर्गत ही प्रशांत जी के नेतृत्व में ही हम सही लोग आगे बढ़ सकते हैं और आधे की भागीदारी करके वो जो हमारी परिकल्पना सुंदर बिहार बनाने की है, हम उसे बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसकी शुरुआत की है। हाँ, मैं एक जनसुराजी हूँ और राजनीति में महिलाओं की आज जो स्थिति है, अगर हम विधानसभा की बात करें तो 26 महिलाएं हैं अभी के विधानसभा में, जो कि करीब 10% है। और विधान परिषद की बात करें तो 75 में से सिर्फ 7 महिलाएं हैं, जो कि 9%, 9.3% है। तो आज का सत्र हमने रखा ही इसलिए था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और हम बाकी हमारी जो महिला साथी है उनको ये बता सकें कि महिलाओं की समस्या या उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सरकार तक या पॉलिसी बनाने, जैसे कि हमारे बाकी साथियों ने कहा, पॉलिसी बनाने में जब महिलाएं नहीं बैठेंगी या महिलाएं वो पहुंचेंगी नहीं विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा में, तब तक कैसे होगा।
तो उनके बीच राजनीति को लेके रुचि पैदा करने की, राजनीति को लेके थोड़ा सा महिलाएं पीछे हटकती, बाकी कैरियर में आगे बढ़ना चाहती हैं कि राजनीति को लेके थोड़ा सा डर है या जो है, उसी चीज को हटाने के लिए आज हम लोगों ने ये सत्र रखा था कि आप हमसे मिलिए, आप रुचि दिखाइए और जन स्वराज हमेशा आपके साथ है। और एक सामूहिक प्रयास की हम बात करते हैं और जन स्वराज एक मंच दे रहा है। आप आइए अपने विचारों के साथ, अच्छे लोग हमारे साथ आइए और हम सब जन स्वराज के साथ मिलके एक बेहतर बिहार की परिकल्पना में अपना कंधा देंगे। आप बेटे, क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा दीपिका सिंह। जी कि दीपिका सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट है बिहटा नगर परिषद की। जन स्वराज कार्यालय में आप आई हैं, क्या लगा कि आप जन स्वराज से जुड़ी हैं? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जन स्वराज में महिला का मुद्दा उठा है और महिला मुद्दा सबसे विशेष होता है। कहीं भी रहिए तो महिला मुद्दा कहीं भी देखा नहीं। 20 साल से ये जो सरकार चला रही है, महिला मुद्दा कहीं नहीं उठी है। हम हमेशा महिला को दबाया ही गया है। लेकिन ये जन स्वराज ऐसी एक पार्टी नहीं इसको कह सकते हैं। जन स्वराज एक ऐसी अभियान है, उसमें महिलाओं को सबसे आगे कर रही है। इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। तो यहाँ आगे चुनाव लड़ने की तो योजना है? अभी तो अब है, हो सकता है विधायक का चुनाव लड़े 25। अभी ये तो मैं नहीं कह सकती, कोशिश भी कर सकती हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अभी तो फिलहाल इसी में हूँ, अच्छी लग रही हूँ। इस अभियान जुड़ी हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर शांतना भारती है और मैं मुजफ्फरपुर में सामाजिक सेवा कर रही हूँ। और जन स्वराज का जो सबसे पहला काम था कि उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक प्रतियोगिता करवाया, क्योंकि लड़कियां पैसे के कारण आगे नहीं पढ़ पाती हैं। और पहला इन्होंने शुरुआत किया था कि एक प्रतियोगिता करा के लगभग 100 लड़कियों को इन लोगों ने स्कॉलरशिप दिया और आज लड़कियां आगे जुड़ पाई। तो ये लग रहा है देख के कि जब शुरुआत बालिका शिक्षा को लेके उन्होंने किया है, और शिक्षा ही वो माध्यम है जहां महिला को सशक्त किया जा सकता है। और बिहार में महिलाओं की आज भी साक्षरता दर जो है सबसे नीचे है सारे राज्यों से। और अभी भी लड़कियां जो है वो आगे तक की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा जन स्वराज प्लेटफॉर्म होगा जहां महिलाओं की भूमिका निर्णय में भी होगी, कि किस तरह वो सत्ता में आकर के सत्ता परिवर्तन में क्या उनका रोल होगा। ये शायद जन स्वराज ये मौका देगा महिलाओं को। मेरा नाम भारती है और मैं एक जन स्वराजी हूँ। करीब 1 साल पदयात्रा करने के बाद जो गांव-गांव, कस्बा-कस्बा हम घूमे, वो शायद हम किताब में पढ़ के वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते थे। जो महिलाओं की स्थिति है, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो या फिर युवा लड़कियां हो, उनको किस तरह वो जिंदगी जहोजद झेल रही हैं शिक्षा का अभाव के कारण। जबकि सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देना, लेकिन बिहार में इसकी स्थिति बिल्कुल नगण्य है। और इस तरह जन स्वराज है जो जनता का सुंदर राज बनाने का एक अभियान, लोगों को जागरूक करने का, जो आज तक किसी ने किसी को जागरूक नहीं किया। तो वो महिलाओं को और युवतियों को यूथ क्लब के माध्यम से नवयुवकों को एक मौका दे रहे हैं समाज में रह करके, और समाज को समृद्ध बनाने के लिए पहले स्तर से आप काम कीजिए और फिर समाज के लेवल पर जो व्यवस्था परिवर्तन होगा तो हम कार्य करके आएंगे। तब तक हमारे अंदर एक काम करने की क्षमता डेवलप हो जाएगा और फिर व्यवस्था जब परिवर्तन होगा तो हमारे बिहार में जो इतनी भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है, बदहाल बिहार है, शिक्षा नहीं है, बहुत सारी समस्या हैं, उस पे हमारे युवा जो यूथ क्लब के माध्यम से, जन स्वराज की यूथ क्लब के माध्यम से लगभग 1 लाख यूथ क्लब खुलेगा हर जिला में। उस पे हमारे हेल्थ क्लब का अभी से शिविर लग रहा है। महिलाओं को मुफ्त में, महिलाएं क्या, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक का, महिलाओं से लेके बुजुर्गों तक की, वो हेल्थ क्लब के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य की परीक्षण, हमारे डॉक्टर, आई नेत्र वाले भी जाते हैं और हर प्रखंड में वो शिविर लगता है और बाकायदा फ्री मुफ्त उनको और एक सही सलाह दी जाती है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो जन स्वराज हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमें दिखा रहा है कि आप अपने, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा जन स्वराज पहले से ही इस तरह का परिकल्पना करके और वो उसको धरातल पर ला रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे प्रतियोगिता हो, नवयुवकों को में काम करने की क्षमता हो, वो सारे चीज को पहले ला रहा है। जबकि कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है। तो इस तरह जन स्वराज अभी से स्टार्टिंग दिख रहा है, एक सूरज का किरण। तो हमारे बिहार में बदहाल बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का काम तो जन स्वराज ही करेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी का।
जनसुराज मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं। अभी से पहले ऐसा विकल्प हमारे पास नहीं था जहाँ पे युवाओं को ज़्यादा आगे आने में हेल्प मिले। तो मुझे लगता है जनसुराज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब पहले संगठित हो रहे हैं और फिर इस पे धीरे-धीरे कार्य होंगे कि एक स्ट्रक्चर वे बनाया जाएगा, पॉलिटिकल इकोसिस्टम बिल्ट अप हो रहा है और जहाँ पे आने वाले समय में 100% अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। हम जैसे लोगों को जो पहले दूसरे स्टेट्स में रहते थे, कुछ अपने कार्यों को छोड़ के हम यहाँ आए हैं क्योंकि एक ही मकसद है हमारा कि बिहार में बदलाव लाना। बिहार में बदलाव अकेले नहीं आएगा, हम जैसे लोग जब 1000 की संख्या में जुड़ेंगे, प्रशांत जी का साथ रहेगा, ज़रूर बदलाव आएगा और नारी शक्ति इसमें अहम भूमिका में रहेगी। में जो आज महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप सभी लोग इकट्ठा हुई हैं, तो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे बिहार में पार्टियां हैं, जनसुराज ही क्यों? जनसुराज एक नया विकल्प है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सभी बिहार के जितने भी लोग हैं सभी के लिए। और जनसुराज इसलिए क्योंकि इसकी परिकल्पना जो है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, और समाज में सामूहिक प्रयास करना तो महिलाओं के बिना ये नहीं होगा। और ये 3 हमारी धाराएं हैं जिसको हम मजबूती से लेके चलते हैं। तो सामूहिक प्रयास महिलाओं के नहीं, और ये आप अगर प्रशांत जी को सुनते होंगे तो उसमें ये बात वो कहते हैं कि हमारी मीटिंगों में भी ये बात चर्चा होती है कि जनसुराज बाकी पार्टियों से हटके इसीलिए होगी क्योंकि हम सही मायने में जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, सिर्फ वोटर के तौर पे नहीं, नेत्रियों के तौर पे भी। और इस पे एक बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है। आशा है कि आने वाले 3 या 6 महीने में हम आपको कुछ कह पाएंगे। जनसुराज ने महिलाओं को संगठित और राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया है और उसी पे हम सभी आज पहली बार मिले हैं और आशा है कि सबके सुझाव, विचार विमर्श, हमने पटना से शुरुआत की है, हम सभी जिलों में जाएंगे और सभी जिलों में जो महिला संगठन से नेत्रियां जुड़ी हैं अलग अलग क्षेत्र से, उन सबको संगठित करके बातचीत करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए। एक कंसल्टेशन हम करेंगे, सामूहिक रूप से तय करेंगे और उस पर जनसुराज काम करेंगे। देख रहे थे, हम जनसुराज कार्यालय पे थे और विभिन्न संगठनों की महिलाएं जनसुराज से आके जुड़ी हैं और यहाँ पे पहली बैठक इन लोगों ने कार्यालय में की है। आगे इस मुहिम को बिहार के विभिन्न प्रखंड और जिला लेवल पे भी महिलाओं को जनसुराज से जोड़ने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे महिलाएं तत्पर हो गई हैं, जिससे कि जो प्रशांत किशोर का अभियान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।